ओम शांति। आज पत्र पुष्प के अमृत वचन में हम सभी सुनेंगे हमारी अति मीठी, अति आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। और दादी जी ने आज कहा है टॉपिक के रूप में, विश्व कल्याण की सेवा प्रति अपनी जीवन अर्पित करना भी महान तकदीर है। विश्व कल्याण की सेवा प्रति अपनी जीवन अर्पित करना भी महान तकदीर है। यह है 1987 की क्लास। दादी कहती है, आप सब पांडवपति के प्यारे पांडव हो, जिन्होंने अपने आप को इस संगम पर एक बाबा की सेवा में बलिहार किया है। इस संगम की महान घड़ियों में अथक सेवाधारी बन डबल कमाई कर रहे हो। बंधन मुक्त जीवन मुक्त के अति इंद्रिय सुख का मजा इन घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। बंधन मुक्त और जीवन मुक्त का मजा, जो अति इंद्रिय सुख का आनंद है, वो इन संगम की घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि आप सभी ने अपने दिल तख्त पर एक बाबा को बिठाया है। किसको बिठाया है? एक बाबा को। बाबा भी कहता है, मेरा दिल तख्त तुम बच्चों के लिए है। आप सबको बेहद सेवा करने का महान सौभाग्य मिला है। ये बंधन मुक्त समर्पित जीवन भी बहुत बड़ी तकदीर है। समर्पित जीवन मिलना, संगम पर बाबा के यज्ञ सेवा के अधिकारी बनना बहुत बड़ी तकदीर है। आप देह और देह के सभी संबंधों को छोड़ बाबा की अलौकिक सेवा में अपना तन मन धन जीवन सफल कर रहे हो। ये श्वास भी बाबा है तो संकल्प भी बाबा के हैं। बाबा के सिवा इन आंखों में दूसरा कोई बसता ही नहीं है। ड्रामा अनुसार संगम पर बाबा ने शिव शक्तियों को ज्ञान का कलश दे सेवा केंद्रों पर निमित्त रखा है। लेकिन आप सबकी ये महान तकदीर है जो आपने अपने आप को विश्व कल्याण की सेवा में अर्पित किया। ड्रामा अनुसार आपको ये महान भाग्य मिला है। उन प्रवृत्ति वालों को लौकिक बंधनों को निभाते अलौकिक संबंध में आने का पार्ट है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं लेकिन बाबा के ज्ञान में है, तो उनको डबल रोल निभाना पड़ता है ना। अलौकिक जीवन भी जीना है और लौकिक संबंधों से भी तोड़ निभाना है। हजारों में विरले ही कोई को ये लॉटरी मिलती है। आप सबको स्पेशल निमंत्रण देकर बुलाया है, इसीलिए आप लोगों के भाग्य का हम क्या गुण गाएं। दादी कहती है, ऐसा समर्पित जीवन कोटों में कोई लॉटरी वाले ऐसे बच्चे, महान भाग्यशाली बच्चों को ही मिलता है। तो बाबा कहते, कई ऐसे घर परिवार में रहने वाले आत्माएं हैं जो ये भी सोचते होंगे कि शायद हम इस झंझट में नहीं आते तो हम भी सेंटर पर रहते, समर्पित जीवन जीते। तो जो ऐसे हैं समर्पित जीवन वाले, वो कितने महान भाग्यशाली हैं। आप डबल सेवाधारी त्यागी तपस्वी हो। बाबा ने आप सबको अपनी छत्र छाया में स्पेशल बुलाया है। विश्व रक्षक ने माया से मुक्त होने की रक्षा करने की राखी पर बुलाया है। आप सबको राखी का निमंत्रण मिला है। आप सब इस उत्सव को ऐसे ही मनाकर जाना जो जीवन भर उसी रक्षक की रक्षा के अंदर सदा रहो। सदा विजय का वरदान लेने आप सब यहाँ पहुँचे हो। राखी है ही विजय का वरदान देने वाली। आप सब इस अलौकिक भट्टी में आए हो। भट्टी का अर्थ ही है अंतर्मुखी हो जाना। आप सब यहाँ विशेष 3-4 बातों के लिए आए हो। तो दादी उसमें भट्टी कैसे करना है समर्पित जीवन जीने के लिए, त्याग तपस्वी जीवन के लिए, वो दादी सुना रही है। पहला, आप बेहद सेवाएं करके आए हो। उन सेवाओं से भी परे बाबा आप सभी को अपनी गोदी में विश्राम देगा। सेवाएं तो बहुत करते हो ना, सेवा केंद्र पर निरंतर सेवाएं करते रहते हैं बच्चे जो समर्पित हैं।
अब यहाँ आए हो तो बाबा की शीतल छाया में यादों में खो जाना। दूसरा पॉइंट, बाबा की हर मुरली में जो योग का मंत्र आता है उसी योग की बहुत गहरी स्वीट साइलेंस की बहुत सूक्ष्म शक्ति की अनुभूति करना, उसी योग के चार्ट को संपन्न करना, खास योग की अपने में इतनी शक्ति भरकर जाना जो वह याद की शक्ति सेवा में रहते ऑटोमेटिकली अपनी ओर खींचती रहे। इसके लिए जो भी कोई सूक्ष्म चिंतन हो, पर चिंतन हो, दिल के अंदर सूक्ष्म में संस्कार हो, स्वभाव हो, वृत्तियों में कोई विकल्प हो, इसी घड़ी से उसको ऐसे भूल जाओ जैसे वह मेरे थे ही नहीं। कोई भी सूक्ष्म में ऐसा वैसा चिंतन, पर चिंतन, दिल के अंदर सूक्ष्म संस्कार, स्वभाव, वृत्ति में कोई विकल्प हो, इसी घड़ी से उसको ऐसे भूल जाओ जैसे वो मेरे थे ही नहीं। आप समझो हम संसार की न्यूज से परे, सब संकल्प विकल्पों से परे अंतर्मुक्ता की गुफा में आए हैं। अंतर्मुखी तपस्वी मूर्त बन जाना है, यही हमारी अंतमति सो गति है। इसी की हम सबको दरकार है। अंतर्मुक्ता की ही इस समय के अनुसार मांग है, दरकार है। यही हमारी तपस्या है, याद है, जो हमें विकर्माजीत बनाएगी। इसीलिए बस बीती को भूल कर इतने थोड़े दिनों में जितनी कमाई कर सको करो। मधुबन जाते हैं तो गोल्डन चांस है ना, कम समय में ज्यादा कमाई करने का। 8 घंटा तो क्या 12-16 घंटे का चार्ट बनाओ। इसके लिए एकदम आवाज से परे, मनसा के संकल्पों से भी परे रहना। ऐसा समझो हम बाबा की याद के व्रत में हैं। व्रत ले लो याद में रहने का। इधर उधर चिंतन, देखना, बातें करना, मधुबन में जाकर भी अगर यही सब करेंगे तो जाने से फायदा क्या हुआ, है ना। वहां गए हैं तो अच्छी तरह अंतर्मुक्ता की गुफा में रहकर अपनी सच्ची कमाई करो। बाबा की याद के व्रत में रहो। हम मौन में हैं, न मुख का बोल, न मन का बोल, न आवाज सुनना, न आवाज में आना। जब ऐसे अंतर्मुखी हो जाएंगे तब चमकते हुए सितारे दिखाई देंगे, चमकती हुई मूर्त बन जाएंगे। याद की भट्टी का मजा लेने के लिए कंप्लीट मौन में रहना है। कंप्लीट मौन, याद के व्रत में रहना है, निद्राजीत बनना है। ज्ञान के मनन चिंतन से योग की शक्तियां भरपूर करनी है। हर कदम में शक्ति रूप बनना है। सदा अपने स्वमान की स्टेज में स्थित रहना है। ऐसा सैंपल इस भट्टी से बनकर जाओ जो सबको उस सैंपल से सबूत मिले। इस मधुबन भट्टी से अलौकिक बनकर जाना है। इसीलिए भट्टी में आवाज से परे, निगाहों से परे, संकल्पों से परे, वाइब्रेशन वायुमंडल से परे वतनवासी बनकर रहना है। कितना अच्छा दादी सुना रही है। भट्टी में आवाज से परे, निगाहों से परे, संकल्पों से परे, वाइब्रेशन वायुमंडल से परे वतनवासी बनकर रहना है। क्योंकि जीवन में हंसना, खेलना, बहलना तो होता ही रहता है, परंतु अभी जो बाबा लास्ट स्टेज बार बार कहता है वो है ही याद के यात्रा की। जीवन की कितनी ही घड़ियां हमने खेलने, बहलने, हंसने, गाने में बिता दी। अब दादी कहती है लो लास्ट स्टेज है, उसका अनुभव करो याद की यात्रा की। इसीलिए हमें यादों में समाना है और समाकर शक्ति भरकर जाना है। ऐसी हमें पावरफुल भट्टी जब मधुबन घर जाते हैं या अपने स्थान पर भी हैं तो अपना टाइम टेबल ऐसा बनाकर कर सकते हैं। इसके बाद है भाइयों के प्रश्न और दादी जी के अनुभव युक्त उत्तर। पहला प्रश्न है 8 घंटे की याद के लिए पुरुषार्थ क्या है? 8 घंटे का चार्ट कैसे बनाएं? तो दादी ने उत्तर दिया, जितना जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं
अपनी हाईएस्ट स्टेज को सामने रखते हैं, निरंतर देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उतना हम अपने याद के चार्ट को बढ़ा सकते हैं। जितना जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, अपनी हाईएस्ट स्टेज को सामने रखते हैं, निरंतर देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उतना हम अपने याद के चार्ट को बढ़ा सकते हैं। हम सब बाबा की सेवा पर हैं, बाबा के साथ सेवा है। इसलिए ऐसे नहीं कि मुझे योग का बहुत इंटरेस्ट है तो मैं सेवा छोड़कर साइलेंस में बैठ जाऊं। ऐसे कोई हमें 8 घंटे का चार्ट नहीं बनाना है। अगर मैं सोचूं कि मैं जाकर 2 घंटा योग करूं, मुझे 10 काम पड़े हैं। अगर मैं 2 घंटा योग में बैठ जाऊं तो मेरे 10 काम कौन करेगा? मेरे बदले तो कोई आएगा नहीं ना करने, बल्कि जो काम छूटे पड़े हैं उसके प्रति कितनों को संकल्प चलेंगे। तो दादी कहती है ऐसा योगी नहीं बनना है, ये बाबा की ड्यूटी है। मैं बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, लिखा रही हूँ, यज्ञ की देखरेख कर रही हूँ। बाबा के यज्ञ में कोई चीज वेस्ट ना हो तो क्या इन सब सेवाओं में मुझे बाबा भूला हुआ है? जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी याद तो रहेगी ना। यज्ञ का खा रहे हैं, यज्ञ की सेवा कर रहे, संभाल कर रहे, तो यज्ञ पिता तो याद रहेगा। क्या मैं विस्मृत हूँ? भल में बैठी आप लोगों के साथ हूँ, मुझे याद तो बाबा है, क्योंकि ये बाबा का बगीचा है। आप सब बाबा के फूल हो। आपने बाबा को जीवन दी है, बाबा के घर जाना है, बाबा से राजाई लेनी है, तो बाबा याद है। यही मेरा योग है। ऐसी आप सेवा करते बाबा को साथी बनाकर रखो तो याद का चार्ट बहुत अच्छा होगा। ना कि काम काज छोड़कर कोई एक जगह बैठकर बाबा को हम याद करें। लेकिन जब भी सेवा से समय मिलता है तो स्वीट साइलेंस का मजा भी जरूर लो। हम बाबा के बच्चे 1 या 2 घड़ी याद में क्यों देवें? हमारी हर घड़ी बाबा है। मेरा सूक्ष्म ये पुरुषार्थ रहता है, रात को जागती हूँ, आधा पौना घंटा भी मैं उसी स्वीट साइलेंस में खो जाती हूँ। मैं स्नान पर जाती, सोती, खाती, अनेक बार कछुए की तरह सूक्ष्म संकल्पों को भी समेटकर अशरीरी हो जाती हूँ। ऐसा सारे दिन में अनेक बार पुरुषार्थ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्विस में बिजी हूँ तो याद का पुरुषार्थ छूट गया है। सदा बाबा साथ है, दोनों का बैलेंस रहता है। आप सबको कई प्रकार के उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प आ जाते हैं, लेकिन मैं इसका पूरा ध्यान रखती हूँ। दादी अपना पर्सनल अनुभव सुना रहे हैं, कैसे कर्म में भी दादी बाबा की याद को साथ रखती है। मुझे कभी कोई विकल्प चलते ही नहीं। मेरी बुद्धि इन सब से बहुत बहुत डिटैच है। इसीलिए मैं अपनी एनर्जी किसी भी बात से वेस्ट नहीं करती। एनर्जी जमा होती जाती है। फालतू बातें सोचना, विचारना, तेरा मेरा करना, ये सब बातें योग में विघ्न रूप है। अगर अपने योग के चार्ट को ठीक रखना है तो बुद्धि में रहे न तेरा न मेरा, मैं एक तेरा। तेरा मेरा सब छोड़कर मैं एक तेरा। इससे आप बहुत खुशी में रहेंगे, अंदर डांस करते रहेंगे। बाबा मिला, सब मिला, तू मिला तो जहान मिला। एक बाबा में सारा संसार है। अगला प्रश्न है, जब योग में बैठते हैं तो कई बार सेवा के संकल्प आ जाते हैं, क्या ये रॉन्ग है? तो उत्तर में है नहीं। दादी ने कहा नहीं, सेवा के संकल्प आना कोई बुराई नहीं है। कोई काम छोड़ करके बैठेंगे तो सूक्ष्म में तो आएगा कि ये काम जरूरी था। कभी आएगा, कभी नहीं भी आएगा, क्योंकि हमें बाबा और सेवा दोनों का बैलेंस रखना है। सेवा करते भी मेरे नैनों में बाबा है और बाबा के नैनों में मैं हूँ, यह अभ्यास हो।
याद में जहाँ तक हो सके सब संकल्पों को समेट कर बैठना है। याद में हमें संकल्पों को चलाना नहीं है, सब संकल्पों को समेट कर बैठना है। जितना हो सके एकाग्र होकर बैठना है। अगला प्रश्न है, बाबा कहते हैं देखते हुए भी ना देखो, इस युक्ति को हम कैसे अपनाएं? तो उत्तर में दादी ने कहा, लौकिक में कहा जाता है फलाना इस कुल का है, इस जाति का है, वो ऐसा है वैसा है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये सब है देखना। बाबा कहते आप देखते भी नहीं देखो, हम सबका एक ही ईश्वरीय परिवार है। कई बार हम इस परिवार में भी देखने लगते हैं। क्या देखते हैं ईश्वरीय परिवार में? फलानी बहन ऐसी है, फलाना भाई ऐसा है, इसमें ये अवगुण है, ये ऐसे करता है। बाबा कहते हैं उसे देखते हुए भी नहीं देखो, जो उसमें गुण है उनको देखो। अपनी बुद्धि को हमेशा ओके रखो। हर बात में ओके कहना है, क्यों नहीं? अपने आप को मोल्ड करना है ना? हर चीज हर बात में एडजस्ट होना, ओके समझना और ओके रहना, इसको कहते हैं मोल्ड होना। अच्छा, ओम शांति।